हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबके घर दिवाली की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन मेरे यहाँ अभी भी चल रही है। थोड़ा बहुत काम बचा ही रह जाता है दिवाली के दिन तक, तो बस वो थोड़ा बहुत काम बचा ही हुआ है। तो उसको करते-करते मैंने सोचा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं इस वीडियो में, जिसमें मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को जैसे रीऑर्गेनाइज़ किया था क्लीनिंग के बाद, उसमें डीआईवाई ड्रेसिंग टेबल। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप उस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में डीआईवाई ड्रेसिंग टेबल लिखें, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं उस कहानी को, जब मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं हुआ करता था और किस तरीके से मैंने अपना डीआईवाई ड्रेसिंग टेबल बनाया था। तो जॉब के लिए जब मैं और मेरी सिस्टर अपनी सिटी से बाहर निकले, तब हमने एक जगह पर इस तरीके से 1 बीएचके का एक छोटा सा फ्लैट रेंट पे लिया था, और इसको कुछ इस तरीके से हमने डेकोरेट किया था कि ये हमें घर जैसी फीलिंग दे। एक बहुत ही छोटा सा किचन था वहाँ पर इस तरीके का, जिसमें थोड़ा बहुत सामान मैंने रखा था, और उसके साथ ही एक रूम था जिसमें 2 फोल्डिंग बेड्स हमने लिए थे, और इसके साथ ही एक ड्रेसिंग टेबल जो मैंने डीआईवाई किया था। ये साइड में आप देख पा रहे हैं, तो ये वही मिरर है जो आपने अभी देखा। ये 10 साल पुराना मिरर है, और इसमें जो फ्रेम है इसको बस मैंने चेंज करवाया है, क्योंकि ये मेरा पुराना मिरर है और इसको मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, स्पेशली जो चीज़ें कुछ एक अच्छी मेमोरी के साथ जुड़ी हुई होती है, उनको तो मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। तो इस मिरर को इस तरीके से मैंने फ्रेम करवा के रखा, और उसके दोनों हुक्स में मैंने रस्सी बांधी है दोनों तरफ, ताकि एक ही कील में इसको लगाया जा सके। इसके साथ ही जब हमने शिफ्ट किया तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस जो कार्टन होते हैं हमारे पास जमा हो गए थे, क्योंकि शिफ्टिंग में इस तरीके के स्क्वायर, थोड़ी बड़ी साइज़ के, छोटे साइज़ के कुछ कार्टन हमारे पास थे, जिसको हमने लंबे समय तक यूज़ किया, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। स्पेशली अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, आप कोई स्टूडेंट है, बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो इस तरीके के बॉक्सेस बहुत काम आते हैं कि आप अपनी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको भर के रख सकें। इसमें आप चाहें तो थोड़ा बहुत अच्छा सा कोई टी-शर्ट लगाकर या फिर पेपर से डेकोरेट करके इसको रख सकते हैं, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। उसके साथ ही एक ऐसा स्टील का ड्रम था मेरे पास जो पानी भरने के लिए था। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो मैं ये भी लेकर आई थी। तो इसमें मैं अपने जितने भी क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी, वो मैं इसमें भर के रखती थी। अब आप सोचेंगे कि ये ड्रम का यूज़, लेकिन हाँ दोस्तों, डीआईवाई ड्रेसिंग टेबल में ये भी एक पार्ट था मेरे डीआईवाई ड्रेसिंग टेबल का। इसमें मैं सारी चीज़ें रखती थी। तो अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है और कोई ऐसे डब्बे हैं जो घर में पुराने हैं और शिफ्टिंग में आप अपने साथ ले जाते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के कुछ कंटेनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से जो गत्ते का टुकड़ा होता है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा, उसको थोड़ी बड़ी साइज़ का कट करके इसके ऊपर रखा था, क्योंकि इसका सरफेस एकदम ऐसा सीधा नहीं है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है इसके लिए। तो ये एक टेबल जैसा लुक दे रहा था। तो आपके पास भी अगर इस तरीके का डब्बा है और आप डीआईवाई ड्रेसिंग टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी बना के साइड में रख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइज़र्स। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑर्गेनाइज़र्स आपके पास भी अवेलेबल होंगे ही किचन में। जैसे बॉक्स से मैंने इस तरीके का डीआईवाई बॉक्स बनाया था। ऐसे बॉक्स अक्सर हमें जो हम पार्सल्स मंगवाते हैं उसमें मिल जाते हैं, और काफ़ी मजबूत भी होते हैं। तो पुराने कपड़े से इसको चिपका कर इस तरीके से मैंने बनाया था। और इसके साथ ही जो रसगुल्ले के या मिठाई के डब्बे होते हैं, उसमें भी पेपर चिपका कर इस तरीके का एक डब्बा बनाया था। मोबाइल के कुछ बॉक्सेस होते हैं, उसका भी यूज़ किया जा सकता है एज अ ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इन मोबाइल के बॉक्सेस का यूज़ कर कर मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के एक ड्रॉअर को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज़ किया था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। इस तरीके की बास्केट्स भी आपको मार्केट में आसानी से 10-20 रुपए में मिल जाएगी, और किचन में भी ऐसे मग्स आपके पास अवेलेबल होंगे ही, जिसका आप यूज़ नहीं करते होंगे या फिर गिफ्टेड होंगे, जिनको आप एज अ शोपीस यूज़ करते होंगे, तो वो भी आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तो मैंने आपको दिखाया ही था कि जो कढ़ाई वाली रिंग होती है, उसमें आप अपने इयररिंग्स को लगाने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। कपड़े या जूट का कपड़ा जो भी आपको मिल जाए उसको लगाकर आप अपना ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये इस तरीके के जो बॉक्सेस आते हैं, डब्बे आते हैं, हम कुछ भी पार्सल मंगवाते हैं, उसको भी डेकोरेट करके आप रख सकते हैं, जो भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं उनको रखने के लिए।
और चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि ड्रेसिंग टेबल कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ये मेरा गेहूं का एक ड्रम है जिस पे ही मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाया था, क्योंकि तब मेरे पास एक ही साइज़ के कार्टन्स बहुत सारे थे पर अभी नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसी के ऊपर बताऊंगी। और बाजू में इस तरीके से मैंने ड्रम रखा था तो वो भी ऐसे ही बताऊंगी। तो आप अगर आप बनाते हैं कभी DIY ड्रेसिंग टेबल तो इसके लिए आपको 3-4 कार्टन चाहिए होंगे जो सेम साइज़ के स्क्वायर होंगे या फिर रेक्टेंगल शेप के होंगे, या फिर छोटे बड़े होंगे तो उसमें आप छोटा नीचे रख सकते हैं और बड़ा वाला उसके ऊपर रख सकते हैं। और इस तरीके से आप उसमें अपना एक्स्ट्रा जो भी ड्रेसिंग टेबल का सामान है वो रख लीजिए। आप चाहे तो उसमें टैगिंग भी कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे किसमें क्या रखा हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर एक कपड़ा इस तरीके से मैंने लगाया था। और कपड़ा जब भी लगाते हैं आप, कोई भी बेडशीट हो पुरानी या फिर कोई इस तरीके का बड़ा सा कपड़ा हो जिसको आप लगा सकते हैं, उसको लगा लीजिए ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे और जो भी कर्टन्स है वो छुप जाए। मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि कभी कोई चीज़ चाहिए होती थी तो ये पूरा कपड़ा हटाओ, उसके बाद फिर हमें कार्टन में देखना पड़ता था किसमें क्या रखा हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन ये दिखने में इतना अच्छा भी लगता है, कभी कभी ना इन सब चीज़ों का भी एक अलग मज़ा होता है। तो जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी में खुश रहने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो मैं इन सब चीज़ों में उस टाइम पर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपनी चीज़ें रखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने जो ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रखा था और साइड में मग्स वगैरह रखे थे, कुछ लिपस्टिक, पेंसिल्स, कॉम और ये सब चीज़ें रखने के लिए। तो चलिए अब जल्दी से ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मुझे डेकोरेटिव चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने हमेशा जो भी चीज़ें यूज़ करी है उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके ही यूज़ किया है, क्योंकि ये देखने में एक तो अच्छा लगता है और थोड़ा सा घर घर वाली फीलिंग देती है। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ रखते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाकर अगर उसे सजा कर रखेंगे तो उसका लुक ही चेंज हो जाता है और घर की खूबसूरती जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए अब इसको जल्दी से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें जो डेली यूज़ में होती हैं वही सारी मैंने यहाँ पर रखी थी। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें लिपस्टिक, पेंसिल है, कुछ मेकअप की चीज़ें हैं, मॉइस्चराइज़र है, पाउडर है, कुछ कॉम है, इसके अलावा हेयर बैंड्स हैं, कुछ बोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डेली यूज़ में अक्सर यूज़ आती ही हैं। तो वही सब मैंने यहाँ पर रखी है। और यहाँ पर नीचे सारे बॉक्सेस रखे हुए थे जिसमें जो भी चीज़ें कभी ओकेजनली यूज़ आती थी वो सारी रखी हुई थी। अब यहाँ पर मैं क्या रखती थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं रखती थी अपने ऑफिस का बैग और ये वही ऑफिस का बैग है जो मैं ले जाया करती थी। तो इसको भी मैंने रखा हुआ है सेम इसी तरीके से, ये साइड में रखा रहता था। इस ड्रम को मैं एज अ साइड टेबल यूज़ करती थी। इसके अंदर का जो पार्ट है उसको स्टोरेज के जैसे यूज़ करती थी। डेकोरेशन पार्ट में यहाँ पर मैंने कुछ बटरफ्लाइज लगाई हुई थी जैसे कि आपने पिक्चर में देखा होगा, लेकिन अभी वो भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके की रिंग में आर्टिफिशियल कुछ प्लांट्स आप लगा के इस तरीके से हैंग कर सकते हैं हुक में। इसका वेट ज़्यादा नहीं होता है तो ये अच्छे से हैंग भी हो जाते हैं और थोड़ा लुक को अच्छा दिखाते हैं। इसके साथ ही आप अपना ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी यहाँ पर लगा सकते हैं साइड में। कुछ ऐसे बैग्स भी आते हैं जो कपड़े के बने हुए होते हैं जिसमें पॉकेट्स बने होते हैं, वो भी आप अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर के साइड्स में लगा सकते हैं ताकि आपको कोई भी छोटी मोटी चीज़ें अगर कुछ उसमें रखनी हो तो आप उसमें रख सकते हैं। मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी नई नई शादी हुई है या फिर अपने घर से जो दूर रहते हैं, वो अक्सर इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझसे पूछा करते हैं कि हमें बुक्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है या फिर हमें अपने रूम को किस तरीके से सेटअप करना चाहिए। तो आप मेरे चैनल पर दी हुई प्लेलिस्ट जिसका नाम है होम ऑर्गेनाइजेशन, आप एक बार उस प्लेलिस्ट को चेक करें। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं
उसको किस तरीके से आप सेट करके डेकोरेट करके अपने घर को सुंदर सा बना सकती हैं। तो यहाँ पर तो एक ड्रेसिंग टेबल का आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरीके से मैंने एक रूम का भी आइडिया शेयर किया था, जिसको मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला हुआ है, आप उसको भी देखिए। उसके 3 पार्ट हैं और उसमें से भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। क्या होता है दोस्तों कि जब हम नई नई गृहस्थी शुरू करते हैं और अपनी फैमिली से दूर होते हैं या फिर घर से बाहर होते हैं, हमारे घर में कुछ ऐसे फर्नीचर होते हैं जो हम शिफ्ट करके अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो हमें इसी तरीके से कुछ जुगाड़ करके अपने घर को सेट करना होता है। तो जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसमें आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही कह सकते हैं आप ज़ीरो बजट ही कह लीजिए, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा बहुत अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे भी आप 200-500 रुपए, तो आप अपनी लाइफ को जो है थोड़ा-सा ईज़ी बना के इस तरीके का सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो डीआईवाई ड्रेसिंग टेबल का आइडिया था वो यही था जो मैंने अपने लिए बनाया था। इस तरीके से मैंने ये लाइट्स भी लगाई हुई थी, क्योंकि ये फेरी लाइट्स रात के समय बहुत ही अच्छी दिखती हैं और आपके घर के लुक को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। मिरर में अगर आपको पीछे बहुत सारा सामान दिखे तो आप समझ जाइएगा कि अभी सफाई चालू है, इसलिए पीछे बहुत सारा सामान इसी तरीके से बिखरा पड़ा था। लेकिन मैंने एक जगह सेटअप करके ये वीडियो आप लोगों के लिए रेडी किया है। और ये वीडियो मैंने रात के समय शूट किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा। मैंने सिर्फ रिंग लाइट में इस वीडियो को बनाया आपके लिए। और बनाने के बाद मैं थोड़ा सा पुरानी यादों में खो गई, तो मैंने सोचा चलो उन यादों को फिर से थोड़ा सा जी लिया जाए, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है जब हम अपने पुराने समय को, जो कि हमने बहुत ही अच्छा समय निकाला होता है, उसको हम फिर से जी सकते हैं। ये दिन भी ऐसे होते हैं दोस्तों कि जब निकल जाते हैं तब याद आते हैं कि हमने इस तरीके के दिन भी निकाले थे। और आज जो चीज़ें हमारे पास है तब हमें बहुत प्राउड होता है कि हमने अपने दम पर अपने हिसाब से मेहनत करके चीज़ें बनाई और हम आगे बढ़े। तो अगर आपका भी ऐसा टाइम है अभी स्टार्टिंग का, आपकी शादी का या आपकी लाइफ का, और आप बहुत ही ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही कम से शुरू कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कुछ सालों में आप भी बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। बस जो अभी आपके पास अवेलेबल है उसमें खुद को खुश रखिए, उसमें अपने आप को जितना हो सके इन्वॉल्व रखिए। ऐसा ना सोचिए किसी और का देखकर कि हम सोचते हैं कि इसके पास इतना है, हमारे पास कम है। एक समय आएगा जब आपके पास भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आप चाहते हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। और इसके साथ ही जितनी चीज़ें हैं, मैं बार बार कहती हूँ, उसी में खुश रहना सीखिए, तो अपने आप लाइफ जीने का मज़ा आने लगता है। तो इस वीडियो को फिर दोस्तों यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीक दिवाली है और आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सभी की दीपावली बहुत शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अब मिलते हैं दिवाली के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।